प्रभारी प्रेम बारूपाल जी, प्रदेश प्रभारी रामजीवन एडवोकेट जी, प्रदेश के प्रभारी विजय कुमार बैरवा जी, प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश के महासचिव इमरान खान जी, सोरन सिंह दिनबंधु जी, श्याम बाबू जी, जिले के अध्यक्ष इंद्र कुमार जी, और साथ ही जो हमारे साथी हैं सुदीप डिगवाल जी, नीरज जी और सीताराम जी, जाफर रंगोलोल जी, और दूर दराज से आए हुए कई सारे साथी इधर हिंडौन से बैठे हुए हैं। कई सारे लोग भरतपुर से भी आए हैं, कई सारे लोग दौसा से भी आए हैं, और साथ ही मेरे सामने तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहब की मूर्ति का अवसर है। आज के दिन आप सभी लोगों ने इस गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। बाबा साहब की मूर्ति का इनॉग्रेशन के मतलब होता है उस गांव के अंदर आज से बाबा साहब की कृपा बरसेगी। आज से बाबा साहब की विचारधारा इस गांव के अंदर जिंदा हो जाएगी। जो लोग आज तक बाबा साहब को नहीं मानते थे वो भी आज से बाबा साहब को मानना शुरू करें। इसका मतलब जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तीन उपदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जो ये समिति है डॉक्टर अम्बेडकर समिति जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया, तो मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि तीन उपदेशों को पूरा करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा कि हर घर से बच्चा शिक्षित होना चाहिए। हर घर से बच्चा पढ़ करके कम से कम अधिकारी या बाबू तो बनना ही चाहिए। शिक्षित बनेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये बाबा साहब की मंशा भी थी, ये बाबा साहब का सपना भी था, और ये बाबा साहब ने अपने उपदेशों में बोला है कि नहीं बोला। कितने लोग ये बात जानते हैं कि शिक्षित बनो के नाम पर। ये बात आज बहुजन समाज के सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब की यही मंशा थी। और ये भी मंशा थी बाबा साहब की कि जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। मानते हैं कि नहीं मानते? बाबा साहब ने यही बोला, नहीं बोला कि जाओ मेरे बच्चों कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। मेरे बच्चों जाओ उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो। आज भी आपने बाबा साहब की मूर्ति देखी, और बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान है और दाहिने हाथ की उंगलियां बाबा साहब का इशारा करती हैं कि नहीं करती? बाबा साहब के अगर ये दो बातें किसी मूर्ति में नहीं है, बाबा साहब के हाथ में संविधान नहीं है और बाबा साहब की उंगलियों का इशारा नहीं है, तो इसके मतलब वो बाबा साहब की पूरी मूर्ति नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब ने मूर्ति के द्वारा हम सबको मैसेज देने का काम किया है कि मेरे बच्चों, मेरे बाएं हाथ में संविधान है, और इसी संविधान में हम तुमको इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार देकर जा रहे हैं। इसी संविधान के अंदर हम तुमको मूछें रखने का अधिकार देकर के जा रहे हैं। इसी संविधान में हम तुमको घोड़े पे बैठने का अधिकार देकर के जा रहे हैं, और इसी संविधान में हम तुमको शिक्षित होने का अधिकार भी देकर जा रहे हैं, और इसी संविधान में हम तुमको नौकरी करने का अधिकार भी देकर के जा रहे हैं। और ये सारे अधिकार बाबा साहब ने हम सबको संविधान में दिए। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, बाबा साहब को उंगलियों का इशारा कि कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, कि जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए।